एक समय की बात है। एक भोला नाम का एक आदमी रहा करता था और वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। भोला एक लकड़हारा था। वह पूरे दिन जंगल में लकड़ियाँ काटा करता था और फिर उसके बाद में उन्हीं लकड़ियों के गट्ठर को गांव में बेच दिया करता था, जिससे कि वह अपना घर चलाया करता था। वह लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे और उसी से ही उनका घर चला करता था। अरे माँ, ये लो लकड़ियाँ मैं ले आया हूँ। अब वैसे भी भूख लगी है बहुत ज़ोर से, जल्दी से तुम खाना लगा दो। और पता नहीं, अब जंगल में लकड़ियाँ भी नहीं रही हैं। अब पता नहीं हम लोगों का आगे कैसे घर चलेगा। अरे बेटा, तू बैठ के खाना खा ले पहले। बस लकड़ियाँ तो मिलती ही रहेंगी और फिर तो आगे देखी जाएगी, जो होगा सो होगा। तभी भोला बैठकर खाना खाने लगता है। तभी वह हर रोज़ की तरह प्रातःकाल होते ही अपनी कुल्हाड़ी को लेकर लकड़ियाँ काटने के लिए चल देता है। वह जंगल में जा ही रहा था, तभी उसे दूसरी तरफ से धनीराम दिखाई देता है। दरअसल धनीराम गाँव का सबसे अमीर आदमी था। उसे जुकाम की दिक्कत थी। वह हमेशा छींकता ही रहा करता था। अच्छी, अरे अच्छी, अरे अच्छी, अरे अरे भोला, कहाँ जा रहे हो तुम माँ? और वैसे भी अच्छी, तुमको पता नहीं है यार, बहुत काम है, कुछ मेरा मेरा भी काम करा दो। अरे 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 धनीराम सेठ जी, मैं दरअसल लकड़ियाँ काटने का काम करता हूँ और मैं लकड़ियाँ ही काटने जा रहा था और उसी से ही अपना घर चलता। अरे अरे अच्छी, अरे अरे मेरी बात सुनो, मेरे लिए भी कुछ लकड़ियाँ काट लेना। और वैसे भी मेरे भाई को लकड़ियों की ज़रूरत है, और पैसे अपने घर पर ले लेना आके। अच्छी, ठीक है बोला, मेरा ये काम कर दो। हे। हाँ 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 सेठ जी, क्यों नहीं, मैं आपका ये काम ज़रूर कर दूंगा। तभी धनीराम वहाँ से चला जाता है और भोला पूरे दिन लकड़ियाँ काटता रहता है। लकड़ियों का गट्ठर पूरा हो जाने के बाद में वह धनीराम के घर उन लकड़ियों के गट्ठर को ले जाता है। हा आ, 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 छी आगे बोला छी। अरे अरे सही किया तुमने, जो तुम लकड़ियों का गट्ठर ले आए। अब वैसे भी हाँ सेठ जी, आप मेरे कुछ पैसे हुए दे दो। हाँ अच्छी, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे पैसे अभी दे रहा हूँ। और वैसे भी अच्छी, और वैसे भी हाँ सेठ जी, मेरे पैसे दे दीजिए। वैसे भी मैं सोच रहा हूँ मुझे कुछ पैसे उधार मिल जाते तो। मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं और आपको तो पता ही होगा। और मेरी माँ बीमार होने के कारण मेरे पास पैसे भी नहीं हैं अभी। हाँ अच्छी, हाँ हमको पता है, मैं तुमको पैसे तो दे दूंगा, मुझे पता है तुम ईमानदार आदमी भी हो, पर मुझे पैसों के ब्याज भी चाहिए, देखो, तभी मैं तुमको पैसे दे पाऊंगा। और वैसे भी पैसे तो ब्याज के बिना नहीं मिल पाएंगे। अच्छी, हाँ सेठ जी, आप मुझे दे दीजिए, मैं आपका ब्याज भी दे दूंगा और पैसे भी चुका दूंगा। ठीक है। ऐसा कहकर तभी धनीराम भोला को पैसे दे देता है और भोला पैसों को लेकर अपने घर चला आता है। वह पैसों को लेकर अपने जैसे ही घर आता है तो वह सबसे पहले अपनी माँ को पूरी बात बताता है। तभी उसकी माँ भी खुश होती है। अरे माँ, अब मैं क्या करूँ, पैसों की तो ज़रूरत ही थी, घर पर कुछ खाने को भी नहीं था, तो मैंने पैसे ले लिए, अब पैसे उनको चुका भी दूंगा। और वैसे भी हम लोगों को पैसों की भी बहुत ज़रूरत थी। हाँ, अगर तुम्हारे पिताजी होते बेटा तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। तुम्हारे पिताजी के समोसे पूरे गांव में फेमस थे और वैसे भी उनके समोसे सभी खाया करते थे। अरे 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 सच में माँ? हाँ, समोसे उनके बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। पर तो मैं भी समोसे बनाने लगूं तो उससे कुछ फ़ायदा होगा। हाँ बेटा, तू समोसे बनाने लग और वैसे भी उससे तेरा कुछ मुनाफा भी हो जाएगा और तू सेठ के पैसे भी लौटा पाएगा। उससे पूरे दिन समोसे बनाना और बेचना और इसके बाद में पैसे बचे हुए सेठ को भी लौटा देंगे और इसी पैसों से तुम समोसे बनाने लगो। हाँ माँ, ये तो तुमने बहुत सही कहा है, मैं अभी आज ही से ये काम करने लगूँगा। और मैं जा रहा हूँ अब सामान खरीदने। ठीक है, तुम तब तक थोड़ा बहुत इंतज़ाम करो। ऐसा कहकर भोला उन्हीं पैसों से सामान खरीदने के लिए बाजार चला जाता है और वह बाजार जाकर धनीराम के पैसों से ही वह समोसों की बनाने की सामग्री को खरीद लाता है और बड़े प्यार से ही समोसे बनाने लगता है। उसकी माँ भी समोसे बनाने में मदद करने लगती है और वह अच्छे खासे समोसे पका लेते हैं। इसके बाद में भोला समोसों को लेकर एक टोकरी में रखने लगता है और भोला भी अब बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे कुछ काम मिल गया था जिसका
कारण वह अपनी टोकरी में समोसों को रखकर बेचने के लिए गांव की ओर निकल पड़ता है। गांव में दरअसल बाजार लगा करता था। तभी वह वहीं पर अपने समोसों को लेकर पहुंच जाता है। अरे अरे भाई, समोसे लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। हैं, ये कौन आ गया है? अरे ये तो भुलुआ है। मैं तभी कहूँ ये कौन आ गया। अभी ये समोसे बेचेंगे, वो भी मेरे ठेले के सामने ही। मेरा नाम कलुआ है, कलुआ। देखें इसकी कैसे दुकान यहाँ पर खुलती है। इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये भुलुआ का तो कुछ करना ही पड़ेगा। समोसे लो भाई, समोसे, स्वादिष्ट स्वादिष्ट समोसे। तभी भोला जी के पास दो आदमी आते हैं। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें को 007।